अस्सलाम वालेकुम। मैं दीप का लेवल अकेडमी से आपके साथ CS 101 की थर्ड असाइनमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इस असाइनमेंट के अंदर सर ने सिर्फ ये कह दिया है कि 5 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं। नंबर लेने के बाद उनकी एवरेज आपने निकालनी है। टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं और उसके बाद आप अपनी आईडी और जो है वीयू आईडी और ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आपने आउटपुट डायग्राम के अंदर शो करवानी है। और कुछ डिवीज़न की परसेंटेज का ये हमें कंडीशन बता दी कैसे हमने डिवीज़न रखनी है। आउटपुट फाइल भी बता दी थी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो वो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये CS प्रोग्रामिंग है जिस हमने डेव के अंदर बनानी है, ये ऑनलाइन हमने कंपाइलर के अंदर बनाना है इसको। C++ के अंदर ये डिफरेंट किस्म के कंपाइलर अवेलेबल होते हैं। सर ने भी कुछ लिंक दिए हैं असाइनमेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर बनाना सीखते हैं। अगर वो CS के कोई स्टूडेंट है तो उनको तो आगे ये इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग आने वाली हैं। और जो मैथ के होंगे तो उनको तो आगे एक मैथ का और C++ का आएगा, वो भी उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ तो उनकी असाइनमेंट्स नहीं होंगी। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। ये सर ने कह दिया कि प्रोग्राम के अंदर आपने C++ प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स in 5 subjects and also compute the divisions based on the average marks you are required to enter the marks for each subject out of 100। यानी आउट ऑफ 100 से आपने उनसे पुट करवाने हैं। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन शो योर नेम, स्टूडेंट आईडी, आपका नेम भी उसके अंदर आना चाहिए, आपकी वीयू आईडी आनी चाहिए, 10 मार्क्स, एवरेज मार्क्स क्या हैं और डिवीज़न उसकी क्या बनती है, ये सारा कुछ आउटपुट के अंदर शो होना चाहिए। और डिवीज़न की हमें बता दी कैसे, और ये भी कह दिया है कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। इफ एल्स को हम यूज़ करेंगे कंडीशनल, ग्रेटर देन होगी इक्वल टू एवरेज सेट फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, और ये फेल का ऑप्शन बिलो अगर 60 आ जाएगा। तो ये हमें डिवीज़न का कह दिया गया है, चाहे हम कंप्लीट लिख दें यहाँ पे, चाहे हम सिंपल लिख दें। तो यहाँ पे ये आउटपुट सर ने स्क्रीन दी हुई है। स्टूडेंट नेम आपका आना चाहिए, आपका वीयू आईडी आना चाहिए, जो भी यहाँ पे आपका होगा उसके साथ आ जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स आपके टोटल और डिवाइड उसके आने के साथ यहाँ पे एवरेज मार्क्स और यहाँ 40% लिखा हुआ है। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक है असाइनमेंट के अंदर। अगर एवरेज पूछी गई है तो फिर यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आना चाहिए। और अगर परसेंटेज सर कहते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज निकालें, और फिर अक्सर में ये जो कंडीशंस लगाए जाते हैं ना, ये परसेंटेज के ऊपर होती है कि आप परसेंटेज निकालें। और अगर परसेंटेज आपकी 60 से अबव आ जाए तो फर्स्ट डिवीज़न है, 45 और 60 के दरमियान हो तो ये सेकंड है, और ये 45 थर्ड डिवीज़न होती है 33 से लेके। और ये क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज का साइन सर ने यूज़ भी किया, क्योंकि परसेंटेज के मुताबिक कंडीशन होती है। तो शायद मे भी सर ने यहाँ पे वैसे लगा दिया है, एवरेज का कह दिया। तो चलो जो होगी कंडीशन उसके मुताबिक बना लेंगे। एवरेज होगी एवरेज लगा देंगे, परसेंटेज होती तो परसेंटेज लगा देते, होता वैसे परसेंटेज है। शायद मिस्टेकली ये सर ने जो है वैसे लिखा है। तो सर ने कह दिया C++ कंपाइलर आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिंक्स वगैरह भी सर ने नीचे दिए हैं। चाहे इन लिंक को आप यूज़ कर लें क्लिक करके डायरेक्ट, या चाहे उन्होंने कह दिया कोई भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो वर्क कर रहे हैं, जल्दी से असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। तो मैंने जो बनाया ये डेव C++ है इसका वर्जन। तो इसको आप नेट से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद आप लिखें डेव C++, कोई भी आप देंगे उसका तो लिंक आपके पास आ जाएगा। आपने किसी भी लिंक से जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। तो इस तरह का इसका लोगो आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड यहाँ पे करेंगे। ये 30-35 MB को फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल होना है। अभी से डाउनलोड करके आपने इसको रख लेना है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ, देखिए इस तरह का। तो ये आपने इसको डाउनलोड करने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है, अभी ये लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है, सिंपली आपने क्लिक ही करना है इंस्टॉलेशन फोल्डर पे और उसको नेक्स्ट करते जाना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इतना ज़्यादा इसमें तो स्क्रीन के ऊपर आपके इस तरह का जो है ये इंस्टॉल होने के बाद इसका आ जाएगा डेव C++। इसको ओपन करेंगे और उसके अंदर आपने ये सारे का सारा ये मैंने बनाया हुआ है। तो ऊपर मैंने हेडर फाइल दी, थोड़ा सा आपको लाइट से समझा दूँ। ऊपर आप असाइनमेंट का नेम वगैरह अपना लेंगे, असाइनमेंट नंबर 3 अपना नेम आईडी दे दिया करें असाइनमेंट्स के अंदर ही, ताकि उसके बाद आपने ये हेडर फाइल ऊपर हम लगाते हैं। ये जो भी नीचे हम फंक्शन काउट, सीन, स्ट्रिंग, ये जो थोड़े से बोल्ड टाइप हमें नज़र आते हैं नीचे जो हम फंक्शन इसके यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इनकी हेडर फाइल्स में डिफाइन होते हैं।
तो अगर हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसकी हेडर फाइल बताएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता ये कि वह हम इंट लगा रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर को क्या पता है स्ट्रिंग क्या है, तो उसकी लाइब्रेरी में ही डिफ़ाइन होता है ये वर्ड, इसकी मतलब क्या है। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसकी पूरी फाइल है जिसके अंदर ये तमाम जो हैं, तो जिस तरह के फंक्शन यूज़ करना उस तरह की हम हेडर फाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है, अब उसके बाद आ जाए कुछ हमने हेडर फाइल के बाद एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम से एसटीडी हम लगाते हैं, तो ये डेव के अंदर वर्क करता है, अदरवाइज प्रॉब्लम करता है। तो इंट मेन हम लगा के शुरू कर लेते हैं। मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, ये मेन की ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। फ्लोट के अंदर हमने एवरेज का नाम पूरा कंप्लीट लिख लें, आप हाफ लिख लें शॉर्ट एब्रीविएशन टाइप में। क्या हमने एक फ्लोट टाइप का मतलब होता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट, क्योंकि एवरेज जब निकलती है परसेंटेज तो इशारिये में जवाब आता है, परसेंटेज में आता है, तो उस वजह से हमने इसको फ्लोट में, फ्लोट डाटा टाइप होती है जो इशारिये वाली वैल्यू को स्टोर कर लेती है, और जो इंट होती है डेसिमल पॉइंट के बगैर होती है। तो इसको इंट इसकी डाटा टाइप का नेम है, ये इंटीजर टाइप इसने वैल्यू को लिखना है। तो हमने आगे वेरिएबल S1 लिख दें, S2 S3 S4 इस तरह लिख दें, N1 N2 N3 N4 लिख लें। आप सब्जेक्ट कंप्लीट लिख लें, SUB करके लिख लें, थोड़ा सा चेंज किया करें ताकि सारे सेम, क्योंकि स्टूडेंट बाद जो होते हैं सेम एज इट इज आ लेते हैं और वो इसी तरह कॉपी फॉरवर्ड कर देते हैं जो हमें नेट से मिल जाती है, और कुछ भी चेंज नहीं करते तो फिर 0 मार्क्स हो जाता है कॉपी के। सर को भी सारी ये पता होता है कि कहाँ कहाँ किस चैनल ने दिया है, इसलिए आप अपने वेरिएबल वगैरह चेंज किया करें, इन चीज़ों को बदला करें। तो इस तरह आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने 5 सब्जेक्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट असाइनमेंट में दिए हुए थे, 5 सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 वेरिएबल लिए। एक मैंने मार्क्स ऑब्टेन का ले लिया, टोटल मैंने मार्क्स इसके अंदर कैलकुलेट करने, आप टोटल ले लें, सम रख लें, मार्क्स ऑब्टेन रख लें। और एक मैंने स्टूडेंट आईडी डायरेक्ट ही किसी वेरिएबल में स्टोर करवा ली, तब प्रिंट करवा लें, आप डायरेक्ट ही सीआउट के अंदर प्रिंट करवा लें, इसका कोई इशू नहीं है। सर ने कहा कि आपकी आईडी और ये आपका नेम आना चाहिए। एक मैंने स्ट्रिंग टाइप का दूसरा वेरिएबल, स्ट्रिंग होता है कि जिसमें हम ज़्यादा सारे वर्ड, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट आ जाए, नंबर आ जाए, स्पेलिंग आ जाए, कुछ भी ले, वो डबल कोटेशन में हमेशा लिखे जाते हैं। और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, वो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। ग्रेड वगैरह जैसे हमने जस्ट लिखना हो ABC, सिंगल कोटेशन के अंदर कोई चीज़ शो करवानी है, तो करैक्टर कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रिंग आ जाती है वर्ड की। तो इसके बाद हमने दूसरी ST मैंने स्टूडेंट आईडी के नाम से ये वेरिएबल लिखा मैंने। उसके बाद मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, अकेला आप लिख लें, आईडी नेम लिख लें, स्टूडेंट नेम आईडी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसमें कंप्लीट आप अपनी अपनी यहाँ पे नेम और अपनी जो है वो आईडी लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल जिसमें कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने, तो चाहे सिंपल आप D लिख दें, वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में दे दें, आप पूरा लिख दें, कोई भी आप नेम रख सकते हैं, डिवीज़न पूरा लिख दें, शॉर्ट में लिख दें। तो इसमें हमने जो डिवीज़न का मार्क्स होगा, अब हमने सी आउट फंक्शन एक लिखा है, ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करेगा। जैसे ही से ये स्क्रीन आउट के आगे सक्सेस ऑपरेटर होगा, ये इसको सेंड करेगा स्क्रीन के ऊपर मैसेज को ले जाए कंपाइलर। तो ये हमारा मैसेज एंटर डबल कोटेशन के अंदर वाला जो है ये स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट S1 हमने सब्जेक्ट 1 उसी तरह लिख दिया। इसके बाद एंटर मार्क्स फॉर सेकंड सब्जेक्ट, तो हमने ये मैसेज दे दिया सेकंड सब्जेक्ट के स्टोर कर दे। मैसेज दे रहे हैं यूज़र को, जैसे किसी को देंगे तो कुछ जैसे हम अक्सर आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो हमें पूछा जाता है एंटर आईडी पासवर्ड, तो हम देते हैं। तो सेम उसी तरह ये मैसेज बनते जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये हम काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग से सारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। तो उसके बाद ये थर्ड का हमने दे दिया है, फोर्थ के हमने ये सेम आपने कॉपी करके आगे पेस्ट करते जाना है और उनको चेंज करते जाना है। तो ये 4 वेरिएबल आ गया, ये इसी तरह 5 वेरिएबल आ गया है। तो ये एंटर मार्क्स फॉर 5th वेरिएबल हमने क्या दिया 5th सब्जेक्ट के लिए। तो ये जब सारे के सारे हमने ले लिए तो पांचों को S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस F5 सब को सम कर लिया, ऑब्टेन मार्क्स बन गया, टोटल मार्क्स हमारे बन गए। टोटल मार्क्स लिख लें, ऑब्टेन मार्क्स लिख लें। तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल AVG के नेम से लिया तो एवरेज निकालने के। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल मार्क्स जो होते हैं और उसको डिवाइड हम कर देते हैं उनकी टोटल नंबर्स पे। तो जब टोटल नंबर हमारे 5 सब्जेक्ट थे, 5 नंबर थे, तो 5.0 करके लगाना। अगर 0 ना लगाएं तो फिर एवरेज के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर जो है फ्लोट डाटा टाइप के अंदर उसको इंटीजर काउंट कर लेता है। तो इग्नोर करके रिज़ल्ट जो है वो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद वाला काउंट नहीं होता। तो इस तरह आपने पॉइंट जो है वो लगाते हैं ज़रूर फ्लोट के अंदर, सिंपल मतलब। तो एवरेज जब कैलकुलेट हो जाएगी, कंडीशन लगाने के सामने कहा था एफ कंडीशन लगानी, इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, यानी अगर 60 या 60 से ज़्यादा होगी तो हम वेरिएबल जो डिवीज़न के नाम से स्ट्रिंग में लिया हुआ है उसमें हम फर्स्ट स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि लास्ट पे हमने बताना है कौन सी डिवीज़न बनी। तो ये जस्ट कंडीशन है, हमें सिर्फ उसकी हमें पोजीशन बता रहे हैं कौन सी बनेगी, वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। अगर ये करेक्ट नहीं होगी, इफ़ ट्रू नहीं है तो एल्स में जाएंगे, एल्स का मतलब इफ़ नहीं है तो एल्स, एल्स के बाद हमने दोबारा कंडीशन चेक करनी तो फिर इफ़ चेक करते हैं। अदरवाइज इफ़ या एल्स दो कंडीशन होती है, इफ़ नहीं ट्रू हो तो एल्स हो जाएगी। तो
तो एल्स में फिर कंडीशन है, तो उसमें दो कंडीशन दी हैं, 45 के इक्वल हो या लेस हो 60 से, एंड ऑपरेटर साइड में हमने लगाया हुआ लॉजिकल ऑपरेटर, ये दोनों कंडीशन इसके दरमियान में सारी वैल्यू को चेक कर लेगा। तो इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू होगी हमारी, तो ये हमने सेकंड डिवीज़न स्टोर करवा लेना। इसी तरह अगर फिर एल्स अगर ये इफ़ नहीं हमारी ट्रू, तो इसके अंदर एल्स आ जाएगी, एल्स के अंदर फिर इफ़ है, क्योंकि ये हमने कंडीशन फिर चेक करनी, बार बार कंडीशन चेक करनी हो तो फिर एल्स इफ़ बार बार हम लगाते हैं। जितनी चाहे मल्टीपल कंडीशन बनाते जाएँ, जितनी कंडीशन होती जाएंगी उतनी एल्स इफ़ बढ़ते जाएंगे, टॉप पे इफ़ आएगा और लास्ट पे एल्स पे एंड हो जाएगा। तो 33 के इक्वल या लेस दैन इक्वल टू एंड का ऑपरेटर यू डबल एंड हम लगाते हैं हम साइन, तो ये लेस दैन 45 के होंगे तो ये थर्ड डिवीज़न काउंट करेगा। एल्स में लास्ट पे अगर ये तीनों ठीक नहीं होंगी तो फिर एल्स में हमने कह दिया, फिर हमने उसके लास्ट पे फेल वाला कंसीडर कर लेंगे, 33 से भी लेस आ जाएंगे। तो ये अब सारी वैल्यू के मुताबिक हमारी कंडीशन के मुताबिक डिवीज़न बन चुकी होगी, जस्ट हमने अपना डाटा देना है। स्टूडेंट का नेम, तो ये मैंने थोड़ा सा डबल स्लैश लगाया ताकि थोड़ा सा डिफरेंट करके रिजल्ट आए, ऊपर डाटा लिया जाएगा, नीचे उसका आउटपुट आएगा। तो ऊपर आपका नेम आ जाएगा, हमने वो नेम वाला वेरिएबल दे दिया, एंड लाइन लगा दी कि इसके एंटर करने के बाद नीचे वाली लाइन पे चल जाए। आप स्लैश एन भी दे सकते हैं, ठीक है, या इसके एंड लाइन भी लगा सकते हैं, दूसरे के शुरू में भी आप स्लैश एन लगा सकते हैं, आप जो चाहे लगा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगाई कि न्यू लाइन, नई लाइन के लिए दो होते हैं, एक बैक स्लैश एन ये डबल कोटेशन में लिखा जाता है, और एंड लाइन जो है ये लास्ट पे लगाया जाता है डबल एंगल ब्रैकेट के बाद। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, आपने आईडी वाला वेरिएबल दे दिया ताकि यहाँ पे हमारी आईडी प्रिंट हो जाए। मार्क्स ऑब्टेन हमने लिख दिया है, तो जो मार्क्स हैं वो वाला वेरिएबल हमने दे दिया, जहाँ पे अभी हमने ये टोटल करवाए थे, ऊपर यहाँ हमने मार्क्स ऑब्टेन में टोटल अपने मार्क्स करवाए थे ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह उसके बाद टोटल हमने लगा दिया, डबल कोटेशन में लिख दिया, जब डबल कोटेशन में एज इट इज़ ये स्क्रीन पे प्रिंट, यानी पहले वहाँ पे हमारे मार्क्स ऑब्टेन और ओवर फॉर्म में ये लग जाएगा। और उसके बाद मार्क्स परसेंटेज जो है ये हमें यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर ने यहाँ पे क्या एवरेज मार्क्स लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको एवरेज मार्क्स में, वैसे ये परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एवरेज मार्क्स। और ये परसेंटेज मैं यहाँ से ना ख़त्म कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज लगाई थी सर ने आउटपुट में लगाई हुई है, लेकिन अगर एवरेज लिखें तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज का साइन आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। आप दे भी सकते हैं, सर ने लगाया हुआ है तो आप परसेंटेज का साइन दे दें, नहीं लगाना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें, ना लगाएं, इसको यहाँ से निकाल दें, ऐसे ये वाला पोर्शन आप निकाल देंगे तो परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। अगर सर ने दिया आउटपुट में तो आप लगा भी सकते हैं। तो एवरेज का वेरिएबल दे दिया, एवरेज प्रिंट हो जाएगी। लास्ट पे हमने डिवीज़न का जो भी मार्क्स बनेगा वो यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट बने, सेकंड बने, थर्ड बने, जिस तरह के मार्क्स पुट करेंगे और सिस्टम क्लोज हो जाएगा। एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, तो हमारा मेन प्रोग्राम है उसकी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, यहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा का पूरा मेन प्रोग्राम था। तो ये सारे का सारा डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखें कंपाइल करने के बाद 0 एरर है, कोई एरर नहीं है। तो हम इसको अब रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। जैसे ही यहाँ पे आप बटन पे सेंटर पे कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट उसको कंपाइल करने के लिए। ये हमारे पास सब्जेक्ट के नंबर पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नंबर जो है वो पुट कर देते हैं। इस तरह के आप नंबर पुट करेंगे उस हिसाब से उसकी डिवीज़न बनेगी। 5 सब्जेक्ट के जैसे नंबर पुट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ये एंटीवायरस उसको दोबारा एक दफ़ा क्लोज करके चलाता है, तो इस वजह से ये देखें जी ऊपर सारे सब्जेक्ट के नंबर दे दिए गए और नीचे उसने ये दे दिया जी नेम, आईडी, ये टोटल यहाँ ब्रेन मार्क्स सामने लगाया था वहाँ उसकी जगह ये नंबर शो हो गया, ये उसकी एवरेज निकला है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज के साथ देखें पॉइंट्स आता है, पॉइंट के अंदर शो होगा। परसेंटेज जो होती है वो परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन आएगा, एवरेज में भी डेसिमल पॉइंट आएगा, और डिवीज़न जो है इसकी फर्स्ट बन रही है। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम हमारा था, प्रेस यानी की टू क्लोज, हमने पास लगाया हुआ है, यहाँ हम नाम भी लगा दें तभी सिस्टम जो है आगे स्टे करता है, एंटर दबाएंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो सर ने बताया है कि आपने ये आउटपुट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने अपनी असाइनमेंट को उठानी, वर्ड फाइल एक ओपन करेंगे, सिंपल MS वर्ड की फ़ाइल जैसे मैंने ये ओपन की हुई है असाइनमेंट के ऊपर। नीचे मैंने ऊपर आप अपनी आईडी वगैरह नेम लिख दें, असाइनमेंट का नेम लिखें, जो भी अपना नेम होता है आईडी का वो लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया है कोर्स कोड, सॉल्यूशन कोड दे दिया, यानी प्रोग्राम का कोड आप लिख दें। ये यहाँ पे कोड आ गया है, सारे का सारा आपने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के ये सारा कोड यहाँ पे देखें आ चुका है, अभी हमने रन कर लिया था।
उसके बाद नीचे हमने एक स्क्रीनशॉट लगाना है। तो आपको स्निपिंग टूल से भी काट के लगा सकते हैं, ये वर्ड में इजी होता है कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगा। मैं एक दफ़ा यहाँ पे रन करता हूँ इसको। जिस तरह की डिवीज़न हमने बनानी उस तरह के हम मार्क्स इसके अंदर पुट करेंगे और वो हमारी डिवीज़न जो है ये एंटर कर लेगा। सेकंड करें, फर्स्ट करें, थर्ड करें, जिस तरह के मार्क्स आप पुट करेंगे उस हिसाब से इसका जो है ये अच्छा या पुट करने को एक दफ़ा एंटी वैसे मेरे पास है वो क्लोज कर देता है इसको। हम दोबारा इसके जो है अगर 60 से सारे अबाव भी पुट करेंगे तो फर्स्ट हमारी बनेगी। 5 सब्जेक्ट के पुट एक एक पुट करते जाएंगे और उसको एंटर प्रेस करते जाएंगे। लास्ट पे एंटर प्रेस करेंगे तो नेम, आईडी, मार्क्स और एवरेज मार्क्स भी हमारे आ गया, फर्स्ट डिवीज़न इसकी आ गई। तो ये हमारे पास जो आ गया है। अब हमने क्या करना है, जो अभी वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है इस पे जाएंगे, इसमें इंसर्ट वाला सेकंड ऑप्शन है, इसके सेंटर में आपको स्क्रीनशॉट एक बना हुआ नज़र आ जाएगा। इस पे ले जाएंगे, जो हमारी उस वक्त स्क्रीन हमारे सामने ओपन होंगी उनकी जो हम देखें 2 ओपन है तो दोनों का हमें बता रहा है। तो मैंने फ़र्स्ट वाला लेना है तो ये देखें जो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें आपका नेम आना चाहिए इस तरह। तो ये आपने फ़ाइल बनानी, ये फ़ाइल बन चुकी है। ऊपर मैंने ये असाइनमेंट की बनाई हुई है, इसका पोर्शन था तो मैं इस ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप इस तरह सेव करें। सेव करने के बाद अपने अकाउंट को ओपन करें और वहाँ पे इसको अपलोड कर दें। तो ये थी हमारी असाइनमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की प्रोग्रामिंग मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में भी रिसेंटली किया है। 82% अबव मार्क्स हैं, 3.70 CGPA और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी मैंने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये मेरा वैसे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। वो चाहे C++ हो, असेंबली लैंग्वेज हो, CS 101 की हो। तो ये इसी वजह से शौक़ से मैं इनके असाइनमेंट्स को बनाता हूँ। ये मुझे फेवरेट है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ये एकेडमी के अंदर। ये लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह ये फेवरेट होती हैं मेरी, इस वजह से मैं बना ही देता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है। ग्रुप के जो है वो ग्रुप में ज्वाइन करेगा, वहाँ पे आपको ये सोल्यूशन फाइल भी वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आप चेंज किया करें, खुद प्रैक्टिस किया करें, एज इट इज़ बना के जो कोई मिल जाए उसका वेट ना किया करें। वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद बनाएं, प्रैक्टिस करें ताकि आपका पेपर भी आसान हो जाएगा। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।